देश के प्रधानमंत्री जहां पर रहते हैं वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वहां पर नोएडा के अंदर कर्मचारियों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। और पिछले शुक्रवार से जो प्रदर्शन चल रहा था, जिसके बारे में किसी को खबर तक नहीं थी, इसी नोएडा के अंदर दुनिया भर के न्यूज चैनल हैं, लेकिन किसी पर यह कानो कान खबर नहीं थी कि नोएडा में सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, यानी जो आम मजदूर है, आम मजदूर वो अपनी सैलरी को लेकर के और जो उनकी रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं उन सब को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी आवाज को सुना जाए। और तो और डीएम साहिबा बल्कि आप बोलिए, डीएम साहिबा नोएडा की, वो कौन है आप जानते हैं? वो है ज्ञानेश कुमार जी की बेटी, जो इस वक्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी बेटी है। और बड़ी बात यह है कि पूरे नोएडा में आप देखिए जरा, आप अपनी स्क्रीन पर किस तरह की स्थिति है। पूरे नोएडा में इस वक्त में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इस तरह की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। लोग सड़कों पर है, कई जगह पर यह प्रदर्शन हिंसक हो गया और मांग सिर्फ यही है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, क्योंकि इस वक्त में महंगाई जिस कदर बढ़ी हुई है, ऐसे में जीना दुश्वार हो गया है और ऐसे में आप सैलरी बढ़ाइए। दोस्तों, दो बातें जो समझने वाली हैं वो ये है कि ऐसा नहीं है कि अचानक से ये प्रोटेस्ट जो है हो गया और किसी ने कहा कि भाई ठीक है, वहां पर 500-500 रुपए के नोट मिलेंगे, आओ पत्थर चलाने हैं, आओ जाकर के ये करना है वो करना है। हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। हिंसा करने से जो आपका मेन मकसद है वो रह जाता है और बात सिर्फ उसी पर होगी। ये पहली लाइन में मैं क्लियर कर देता हूं। और दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया जो भी भड़काने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया पर हैं या फिर पत्थरबाजी करवाने वाले लोग हैं, उन सब की पहचान की जा रही, उनके ऊपर एक्शन होगा। बड़ी हैरान करने वाली बात है, ये लाइन जितनी पहले आती है उतनी पहले वो लाइन नहीं आती है कि हाँ हमने सारी मांगे मान ली हैं, या हम कर्मचारियों के टच में हैं, या फिर इस तरह की नौबत क्यों आई इस पर हम बात कर रहे हैं, या फिर ये जो गुंडागर्दी एक तरीके से मालिकों की हो रही है, जो हजारों करोड़ रुपए के मालिक बन गए हैं, लेकिन 10,000 रुपए जिनकी जेब से नहीं निकल रहे हैं मजदूरों को देने के लिए, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता है। अब दो बातें जो मैंने कहा कि आप समझिए जरा। पहली बात तो ये है कि वैसे भी आज के दौर में जो महंगाई है वो चरम पर है। और दूसरा, एक जो कहावत कही जाती है कि करेला और वो भी नीम चढ़ा, इस युद्ध ने एक तरीके से और जो है वो लोगों की कमर तोड़ दी है। और अभी तो ये युद्ध केवल 1 महीने का युद्ध है, अगर और आगे चला तो और बुरी हालत हो जाएगी। कमर तोड़ दी लोगों की। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लोगों की हालत खराब होती जा रही है, लोग ये कह रहे हैं कि भैया 11,000 रुपए सैलरी मिल रही है महीने की, 4,000 रुपए कमरे का किराया देना पड़ता है, 4,000 रुपए सिलेंडर का देना पड़ता है, हम खाएं क्या, बच्चों को खिलाएं क्या, घर पर भेजें क्या? बढ़ाई जा रही है, गैस भरवाने जाओ 400 रुपए किलो मिल रही है। घर हमारा कैसे चलेगा 12,000 में? तो बात सही है, महंगाई बढ़ रही है बताइए रिया राजपूत, आप मेरा घर कैसे चलेगा? हाँ ये तो बात सही है, 12,000 में 400 रुपए, 4,000 कमरा किराया, सरकार को सुनना चाहिए। अब बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाला हूं आखिरकार ये क्या हुआ है और इसका किस तरीके से क्या कुछ सॉल्यूशन है। दरअसल ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि अचानक से सुबह सुबह किसी के मैसेज आया व्हाट्सएप पर और उसके बाद में जो कर्मचारी है वो सड़क पर उतरा है। शुक्रवार से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, ऐसे ही शांति से जो है सब कुछ चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बातचीत हो रही थी। और वैसे भी जो बेचारा कामगार जो मजदूर है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर के झंडा लेकर के खड़ा हो जाएगा। सबको पता है कि नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट हमको साइन करके दिया हुआ नहीं है, ऐसे ही बोल करके जो नौकरी पर रखे गए हैं और ऐसे ही नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। सब इस बात को जानते हैं और यहां से नौकरी से निकाले जाएंगे तो हो सकता है कि अगली जगह पर नौकरी मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये सारे मालिक एक हैं। लेकिन फिर भी जो समस्या है वो लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है और
हुआ ये कि हरियाणा के अंदर जो 35% बढ़ाया गया कर्मचारियों का जो मानदेय है वो 35% बढ़ाया गया, यानी जिसकी तनख्वाह वो 11-12 हजार रुपए थी उसकी तनख्वाह 15-18 हजार रुपए के आसपास हो गई। तो ऐसे में नोएडा के अंदर कर्मचारियों ने भी कहा कि भैया अगर गुरुग्राम के अंदर अगर वहां पर लोगों की सैलरी बढ़ रही है तो नोएडा में क्यों नहीं बढ़ रही है। नोएडा और गुरुग्राम का आपस में कंपटीशन होता है। और अब नोएडा के अंदर एयरपोर्ट आ रहा है, प्रधानमंत्री अभी अभी पिछले हफ्ते ही गए थे और वहां पर जाकर के वो कह रहे थे कि भैया कोई नोएडा में पहले आता नहीं था, अंधविश्वास था, ये था वो था, मैं आ गया हूं, मुझे डर नहीं है। देखिए कहानी जो आपको बताई जाती कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा ये बन गया है, वो बन गया है, हालांकि एक पुरानी बात मैं आपको बता देता हूं, नोएडा जो बसाया गया वो संजय गांधी का सपना था। संजय गांधी की सोच थी कि दिल्ली के पास में और दिल्ली से बाहर एक बड़ा शहर होना चाहिए और उसको बड़े संगठित तरीके से जो है बसाया जाए, स्ट्रक्चरल तरीके से उसको जो डेवलप किया जाए। ये संजय गांधी का सपना था और उसके बाद में नोएडा की उसकी जो है वो नींव रखी गई। वहां पर उस वक्त के जो IAS वगैरह थे उनको साथ में लेकर के एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि किस तरीके से शहर बसाया जा सकता है। और उसके बाद में मायावती जी आई और उसके बाद में आप यूँ कहिए कि अखिलेश यादव की सरकार की, सपा की सरकार में काम हुआ और अभी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी काम हो रहा है, जेवर एयरपोर्ट वगैरह बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से नोएडा डेवलप हुआ उस तरीके से नौकरी करने वाले लोग उनका विकास नहीं हुआ। अब एक तस्वीर जरा आप ये देखिए, यहां पर ये फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके माथे के ऊपर एक कैमरा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये कहा जा रहा है कि AI कैमरे के जरिए ये फीडबैक लिया जा रहा है, AI कैमरे के जरिए जो एक्टिविटीज हैं वो नोट की जा रही हैं और संभवतः इसके बाद में कोई रोबोट तकनीकी आएगी और रोबोट तकनीकी ला करके और ये जो मजदूर हैं इन सबकी छुट्टी कर दी जाएगी। देखिए ये सच्चाई है कि आने वाले वक्त में AI बहुत तेजी से डेवलप होगा, AI बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और AI जब बढ़ेगा, रोबोट जब आएंगे तो जाहिर सी बात है लाखों नौकरियों के जाने का खतरा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि जिन मजदूरों से आज जो आप काम ले रहे हैं उन मजदूरों की सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। कहीं पर कोई आदमी अगर काम करता है तो जाहिर सी बात है वो केवल अपने लिए नहीं सोच सकता है, उसकी जो सोच है उसकी सोच में उसके साथ में काम करने वाले लोग भी होते हैं। जाहिर सी बात है अगर मैं भी काम करता हूं तो मैं ऐसा नहीं कि जो काम कर रहा हूं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। अगर मैं काम करता हूं तो मैं ये भी सोचता हूं कि कल को अगर मैं काम नहीं करूंगा तो और 4 लोग जो साथ में जुड़े हुए उनका क्या होगा और बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा। तो कंपनियों की जो संरचना थी वो इसी प्रकार से की गई थी कि केवल आप अपने प्रॉफिट के लिए नहीं देखेंगे बल्कि जो कर्मचारी हैं उनके हितों को भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहां पर मसला क्या है मैं आपको बता देता हूं, कुछ कुछ ऐसी बातें आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह कहा जा रहा है कि जो बोनस है बोनस अटका हुआ है, नवंबर का बोनस जो दिवाली पर बोनस मिलता है वो बोनस अटका हुआ है और अब कहा जा रहा है कि नवंबर पर आपको बोनस जो मिल जाएगा। अरे भाई कब की दिवाली गई, होली भी गई, कुछ खबरें जो है निकल करके सामने आ रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारी कंपनियों में ऐसी बातें हैं, लेकिन कुछ कुछ जहां पर जो बातें रिपोर्ट्स हो रही है इस वक्त में वो मैं आपको बता रहा हूं। और फिर अब जो कहा जा रहा है, DM साहिबा का बयान में देख रहा था कि सैलरी आपको एक मुश्त एक ही महीने की एक बार में मिल जाएगी। अरे साहब गजब है, ये कोई एहसान करने वाली बात है? ये तो बेसिक बात है कि किसी आदमी ने अगर काम किया है तो उसकी सैलरी एक महीने की सैलरी एक मुश्त ही मिलनी चाहिए। इसको स्पेशली बताया जा रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि नीचे जमीन पर हालात और ज्यादा खराब हैं, यानी जो 10,000 की सैलरी है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में आ रही है। आप सोचिए जरा इस बात को। और इसके बाद में वीकली ऑफ को लेकर के बात हो रही है कि वीकली ऑफ नहीं है। दरअसल बहुत सारी जो ये कंपनियां हैं इनके अंदर यह है कि अगर आपने 26 दिन काम किया है तो 26 दिन की सैलरी मिलेगी, अगर आपने 30 दिन काम किया तो 30 दिन की सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 30 दिन आप काम करेंगे उसमें से 4 वीकली ऑफ ले लिए तो आपको 30 दिन की सैलरी मिल जाएगी, तब आपको 26 दिन की सैलरी मिलेगी। यानी जो 4 ऑफ आपने लिए महीने के अंदर जो कि मैंडेटरी होते हैं, 4 ऑफ की तनख्वाह जो है वो कट जाएगी। ये जो है बहुत सारी कंपनियों में, जो छोटी कंपनियां हैं उनके अंदर होता है और ये उन्हीं के सारे लोग हैं जो इस वक्त में सड़कों के ऊपर है। इसके बाद में बात हो रही है कि भैया आपका जो ओवर टाइम पे है उसको लेकर के बात हो रही है, वो बेसिक चीज नहीं हो पा रही है। अब देखिए कर्मचारियों की तरफ से 11 आश्वासन जो है उनको दिए जा,
वो नहीं हो रही है। अब देखिए 11 आश्वासन वो कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। पहला, श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। रविवार को काम करने पर दोगुना पेमेंट करना होगा। श्रमिकों के नियम अनुसार बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक बैंक खातों में किया जाएगा। फैक्ट्रियों के बाहर सीसीटीवी कैमरे चालू हालात में रहें। फैक्ट्रियों के बाहर शासन की गाइडलाइन नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से लगाई जाएंगी। श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। नंबर जारी किए गए हैं। प्रत्येक कारखाने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति गठित की जाएगी। प्रत्येक श्रमिक का वेतन प्रत्येक माह की 10 तारीख के भीतर एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची यानी सैलरी स्लिप अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी और शिकायत पेटी भी लगाई जाएगी। ये जो बेसिक बातें हैं उनको लेकर के अब बात हो रही है। जब हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुई है, हंगामा हुआ है, तब जाकर के जो है ये बातें हो रही है। इम्पोर्टेंट सुनिए, आंदोलन में संबंधित सभी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे घर परिवार की महिलाएं, किसी भी श्रमिक अथवा प्रतिनिधि के विरुद्ध कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई अथवा सेवा की समाप्ति संबंधी कार्रवाई कतई नहीं की जाएगी। लास्ट में है सबसे इम्पोर्टेंट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित लागू की जाने वाली वेतन वृद्धि को। आप सोचिए कि इतने जो दावे किए जाते हैं उन दावों की सच्चाई क्या है। और नोएडा के अंदर जहां पर हर कोई बैठता है, यानी हर कोई मीन्स जितने चैनल हैं वो सारे नोएडा में हैं। योगी आदित्यनाथ वो नोएडा कई बार आते हैं और बार बार इस बात को कहते हैं कि पहले के जो मुख्यमंत्री थे वो नोएडा नहीं आते थे, अंधविश्वासी थे कि नोएडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। चलिए साहब, आपने अंधविश्वास को तोड़ा, बहुत बधाई हो आपको। लेकिन साहब आप जरा ये जो बैरियर लगे हुए हैं इन बैरियर को भी तोड़ दीजिए। और बड़ी बात तो ये है कि अभी तो आप यूं कहिए कि इस युद्ध का जो असर है वो सीधे सुनामी के तौर पर आया नहीं है। सुनामी के तौर पर अगर वो असर जमीन तक पहुंचेगा और ये युद्ध अगर लंबा चल गया तब फिर क्या होगा, स्थिति कितनी भयानक होगी, जरा इस बात को सोचिए। बहुत बुरी स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कुछ खबरें ये सामने आ रही हैं कि प्रदर्शन धीरे धीरे वो कम हो रहा है, यानी जो हंगामा था वो धीरे धीरे अब शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि विरोध प्रदर्शन वो धीरे धीरे जो है शांत हो जाए और मजदूरों की बात सुनी जाए। ये बहुत जरूरी है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि